देखिए, नक्षत्र न्यूज की मुहिम का असर हुआ है। रांची पुलिस ने 12 चोरी के बच्चों को बरामद किया। ये सभी बच्चे रांची के अलावा धनबाद, बोकारो और चाईबासा से बरामद हुआ है। इस मामले में पुलिस बच्चा चोर गिरोह के 13 सदस्यों को भी गिरफ्तार किया, जबकि 2 दर्जन चोरों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। इधर चोरी के बच्चों के परिजनों की पहचान के लिए पुलिस डीएनए टेस्ट भी कराएगी। रांची समेत अन्य जिले और दूसरे राज्यों में बड़े पैमाने पर छापेमारी अभियान चलाकर इसका खुलासा किया गया। पुलिस के मुताबिक गुलगुलिया गैंग पिछले 10 वर्षों से बच्चा चोरी का काम कर रहा है। बच्चा चोरी के मामले के तार झारखंड के अलावा बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश से जुड़े हैं। बताया जा रहा है कि चोरी किए गए बच्चों से भीख मंगाने के अलावा पॉकेटमारी और देह व्यापार जैसे संगीन अपराध में लगाया जाता था। चलिए, इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी कमल जुड़ रहे हैं। कमल, क्या कुछ कहा है रांची एसएसपी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, जिस तरह से अंश अंशिका की गुमशुदगी हुई थी, उसके बाद से जब पुलिस ने मुहिम छेड़ा तो एक एसआईटी का गठन किया गया और उसके तहत जब लापता बच्चों की तलाश शुरू की गई अंश अंशिका की, उसमें कई खुलासे हुए। उसमें और अन्य जो लोग जो बच्चे चोरी हुए या लापता हुए उनका भी सुराग मिला और कहीं ना कहीं रांची पुलिस ने एक बड़े चोर गिरोह का खुलासा किया है। और इस मामले में 12 बच्चों को जो चोरी किए गए थे उन्हें बरामद भी किया गया है। इसके साथ साथ महिला पुरुष जो 12-13 लोग हैं उनको अरेस्ट करके जेल भेजा जा रहा है। इसके साथ साथ अन्य लोगों की भी को हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है। कहीं ना कहीं झारखंड में लगातार बच्चा चोरी गैंग पिछले 10 वर्षों से काम कर रहा था। जिस तरह से सीनियर एसपी राकेश रंजन ने अपनी बातों को रखा कि 10 वर्षों से ये गैंग जो है झारखंड के अलग अलग हिस्से से बच्चा चोरी करता था, उन्हें पॉकेटमार बनाता था या उससे भीख मंगवाता था। यहाँ तक कि अनैतिक तरह से उनका इस्तेमाल किया जा रहा था, उनका देह व्यापार में इस्तेमाल किया जा रहा था। अब सबसे अहम बात यह है दीपक कि उनके इन बच्चों के जो कह सकते हैं जो अंग का व्यापार होता है, जो शरीर के अंगों का, उससे भी जुड़ा माना जा रहा है। क्योंकि कुछ बच्चों को पश्चिम बंगाल में बेचा गया, पहले कई बच्चों को बेचा जा चुका है। अब वहां तक पहुंचने का प्रयास कर रही है पुलिस। आखिर उन बच्चों का क्या हुआ, क्या उनके अंगों को बेचा गया और जिस तरह से एसएसपी ने बताया कि जिस तरह की ज़रूरत होती थी उस हिसाब से बच्चों का सौदा होता था। अंश अंशिका का भी सौदा हो गया था। 8 तारीख को वो जो सौदागर थे वो लेने आने वाले थे, लेकिन कुछ बात नहीं बनी, इस वजह से रुक गए और पुलिस की दबिश की वजह से वो नहीं पहुंचे। तो कहीं ना कहीं जो बच्चा चोरी गैंग जो है वो लगातार झारखंड में पूरे इलाके में फैला हुआ है और बच्चों की चोरी करने के बाद उसके जिस तरह के खरीदार उन्हें मिलते हैं, अगर पॉकेट मारने के लिए चाहिए, भीख मांगने के लिए चाहिए या उनके देह व्यापार के में इस्तेमाल करना, तो इस हिसाब से भी उनको बेचा जाता है। और इसके साथ साथ सबसे अहम बात यह है कि बच्चों की चोरी होने के बाद बच्चों का आधार कार्ड वो अपने नाम पर बनवाते हैं, मतलब कि अपने खुद के नाम को अपने माता पिता के रूप में उसे जोड़ा जाता है। और इसके साथ साथ बच्चों की चोरी के बाद जब वो आधार कार्ड है, जो आम लोग हर साल उसको रिन्यूअल नहीं करते, लेकिन वो लोग विशेष तौर पर उसका रिन्यूअल करते हैं ताकि कभी भी वो पकड़े जाएं तो वो साफ तौर पर दिखा सके कि ये बच्चे उन्हीं के बच्चे हैं। और ख़ासकर बात ये भी रही है जो अब खुलासे हुए हैं, खासकर कहा जा सकता है कि तह तक पहुंची है रांची पुलिस कि बच्चों को खास करके 3 से 4 साल 5 साल के बच्चों को चोरी करते थे, अपने साथ रखते थे और उन्हें ये सिखाया जाता था कि वो उनके माता पिता हैं। और बच्चे भी मान लेते थे क्योंकि कम उम्र के वजह से, अबोध होने की वजह से वो उन्हें ही अपने माता पिता मानते हैं। तो इसका फ़ायदा उठाकर वो आधार कार्ड भी बनाते थे। अभी जिन बच्चों को बरामद किया गया है उनके परिजनों तक भी पहुंचने का प्रयास करेगी रांची पुलिस, क्योंकि कई बच्चे बहुत पहले चोरी किए गए हैं तो उनके परिजनों का पता नहीं है। डीएनए टेस्ट भी किया जाएगा ताकि ये क्लियर हो सके कि कौन बच्चा किसका है। सबसे अहम बात ये भी रही कि कुछ बच्चों के द्वारा जब बच्चों से पूछताछ पुलिस ने किया तो बच्चे भी यही नहीं, जो जिन्होंने चोरी किया है उन्हें ही वो अपने माता पिता बता रहे हैं, जबकि जिन्होंने चोरी किया है वो खुद बता रहे हैं कि इन बच्चे को धनबाद से उठाया गया है, किसी को चाईबासा से, किसी को बोकारो से। ये एक बड़ा गैंग है जो पूरे कह सकते हैं
देश ही नहीं, इनके तार और भी इंटरनेशनल हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरह की ज़रूरत होती थी उस तरह से बच्चों को इस्तेमाल करते थे ये गैंग, और पिछले 10 वर्षों से अगर काम कर रहे थे तो हो सकता है कई बड़े पैमाने पर बच्चों की चोरी हुई। चलिए ठीक है कमल, नजर बनाए रखिए। तमाम जानकारी देने के लिए, बातचीत करने के लिए शुक्रिया आपका। तो आपको बता दें नक्षत्र मुहिम चला रहा है बच्चा चोरी के खिलाफ, और ऐसे में अब रांची पुलिस ने भी कार्रवाई की है और कई लोगों को गिरफ्तार किया है।